हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 11 टीवाई बीकॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस सेमेस्टर 6 अप्रैल 2024 यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन। क्वेश्चन इज़ 4B कॉम्पोजिशन लेवी, 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था। दिस इज़ ऑल्सो सूटेबल फॉर टीवाई बीएमएस एंड टीवाई बैफ सेमेस्टर 5 ऑल्सो। ऑलरेडी 10 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और भी पुराने यूनिवर्सिटी पेपर के क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, जिनका प्लेलिस्ट है ना डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप पूरे क्वेश्चन को रेफ़र कर सकते हो। प्लस जो भी आपको थ्योरी पढ़ना है, एग्जांपल के तौर पे व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ सप्लाई, व्हाट इज़ टाइम ऑफ सप्लाई, व्हाट इज़ प्लेस ऑफ सप्लाई, कौन कौन से रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो सब का वीडियो सेपरेटली बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप अपना थ्योरी पार्ट भी कवर कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कॉम्पोजिशन लेवी क्या होता है, एक रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो भी हम लोग देख लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉम्पोजिशन लेवी। फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कैसे दिया है। यहाँ पे दिया है कलौजी लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इन महाराष्ट्र, इट वांट्स टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। महाराष्ट्र के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है कलौजी लिमिटेड, वो बोलती है आई वांट्स टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहती हूँ। इट फर्निश यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रिसीडिंग 22-23, काइंडली एडवाइस आर दे एलिजिबल टू कॉम्पोजिशन स्कीम। पूछ रहा है कि भाई मैं 23-24 में एलिजिबल हूँ क्या। बी बोलता है इफ़ येस, अगर है तो कैलकुलेट करके बताओ मेरा कॉम्पोजिशन टैक्स लायबिलिटी क्या होगा। ठीक है, फिर कुछ डेटा दिया है यहाँ, ब्रेकअप ऑफ सप्लाई ये दिया है, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब, कॉम्पोजिशन लेवी का क्या मतलब होता है। शॉर्ट नोट आएगा तो वो आप वहाँ पे भी ये लिख सकते हो। कॉम्पोजिशन लेवी का मतलब होता है इट इज़ ए स्कीम, कॉम्पोजिशन स्कीम, इट इज़ ए स्कीम अवेलेबल टू स्मॉल बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेसमैन को अवेलेबल होता है। अब ये स्मॉल बिजनेसमैन क्या होता है, तो स्मॉल बिजनेसमैन का मतलब होता है जिनका टर्नओवर एक पर्टिकुलर लिमिट के नीचे हो। तो कॉम्पोजिशन स्कीम जो है ये उन लोगों को दिया जाता है जिनका टर्नओवर एक लिमिट से कम है। क्या टर्नओवर मैं बताता हूँ आपको, लेकिन ये याद रखना कॉम्पोजिशन स्कीम इज़ अवेलेबल फॉर स्मॉल बिजनेसमैन बिकॉज इन ऑर्डर टू अवॉइड सम कंप्लायंस। मतलब अब जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं तो उनको कंप्लायंस बहुत हो जाता है, उनको सेल्स का डेटा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, उनको परचेज़ का डेटा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, सब रखना पड़ेगा। कॉम्पोजिशन स्कीम लिया ना तो ये सब डेटा रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सेल्स बताओ, सेल्स का एक परसेंटेज बताएंगे हम लोग, उतना टैक्स भर दो बस। आपको ना परचेज़ का डेटा मेंटेन करना है, ना आईटीसी का ब्रेकअप लेना है, कुछ लेना है, कुछ भी नहीं। सेल्स दिखाओ, ये सेल है, इसके ऊपर ये परसेंटेज है, परसेंटेज भी हम बताएंगे, 1%, 5%, 6%, और उतना निकाल के गवर्नमेंट को पे कर दो। ये होता है कॉम्पोजिशन स्कीम। अब ये कॉम्पोजिशन स्कीम स्मॉल ट्रेडर है, ये क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। इधर देखो, हम लोग ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन पढ़ा था, स्टेट वाइज एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट कितनी थी, उसके अंदर 3 बाइफिकेशन थी, 10 लाख की लिमिट थी, ठीक है, फिर 20 लाख की लिमिट थी, और यहाँ पे 20 लाख और 40 लाख की लिमिट थी। और इनको याद कैसे करना था, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड MMTN, मासपोर्ट मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पुदुचेरी, उत्तराखंड, तेलंगाना, फिर आपके साथ जाएंगे झा सर, तो झा एंड ऑल अदर स्टूडेंट जाएंगे। तो ये तो आप नागालैंड की ट्रिप पे जाएंगे तो मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, MMTN मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, वहाँ जाके मासपुट लगाएंगे, मास लगाएंगे, MAS मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पुदुचेरी, उत्तराखंड, तेलंगाना। ये ज़रा ध्यान से 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये MM है ना, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन करता है। ठीक है, और यहाँ पे ये एक A है, ये अरुणाचल है, ये आसाम है, जहाँ मतलब जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, आसाम, ऑल अदर स्टेट। तो ये मैंने रजिस्ट्रेशन में कराया था। अब बोलेंगे सर आप रजिस्ट्रेशन का इधर क्यों बता रहे, तो आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ। ये GST रजिस्ट्रेशन का जो ये याद है ना, यही रखना है, यही चीज़ रखनी है। लेकिन आपको क्या करना है, ये दोनों याद रखना है, और इसके अंदर इनका जो टर्नओवर लिमिट होगा वो होगा 75 लाख। अगर ये कोई बंदा इन स्टेट के अंदर है और उनका टर्नओवर 75 लाख के अंदर है तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 स्टेट को हटा दिया है, एक पुदुचेरी को और एक तेलंगाना को। तो यहाँ पे मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, फिर मास आपका यू ही आएगा, बस मास यू, P और T हट जाता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के अंदर ये पूरा लेना पड़ता है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखना है देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ। पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे भाई कलौजी लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, उसकी एलिजिबिलिटी कॉम्पोजिशन कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मैंने 3 बाइफिकेशन शो किया है,
स्टेट वाइज, ये देखो यहाँ पे 75 लैक्स है, ऑल अदर स्टेट में गुड्स का 1.5 करोड़ है, ऑल अदर स्टेट सर्विस के अंदर 50 लैक्स है। ठीक है, तो ये देखो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, यही है तो है। देखो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड। तो अगर ये स्टेट में बंदा है और गुड्स बेचता है तो 75 लाख लेने का, 75 लाख के अंदर है तो वो स्मॉल बिजनेसमैन है तो उसको कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगा। और ऑल अदर स्टेट है तो 1.5 करोड़ लेने का। तो अगर आप लोग अभी महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पे 1.5 करोड़ के अंदर है आपका टर्नओवर, तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन आप गुड्स नहीं सर्विस देते हो तो वहाँ पे लिमिट आपकी 50 लाख है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखो, तो इसने बोला है क्या वो एलिजिबल है, क्या एलिजिबल है, तो आपको देखना पड़ेगा उसका टर्नओवर। उसका टर्नओवर अगर, अब ये कौन से स्टेट में, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र कहाँ पड़ेगा, ऑल अदर स्टेट में पड़ेगा, बराबर है। तो वहाँ पे 1.5 करोड़, अगर उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ के अंदर है तो उसको मिलेगा, क्या मिलेगा, कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगा। अब टर्नओवर का मतलब क्या होता है कि जो कॉम्पोजिशन स्कीम था ना, ये वाला एग्रीगेट टर्नओवर, ये वाला एग्रीगेट टर्नओवर लेने का। तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या आता है, जितना भी सेल्स होगा, चाहे टैक्सेबल सेल हो चाहे टैक्स फ्री सेल्स हो, सब लेने का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंट्रा इंटर सब लेने का। क्या नहीं लेने का, जीएसटी नहीं लेने का, और इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्सेस पेबल रिवर्स चार्ज नहीं लेने का। तो आपके क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे देखो इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई 5%, तो ये आएगा। देखो वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन रिवर्स चार्ज, ये नहीं आएगा। बाकी सब सप्लाईज है, देखो सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ विच इज एग्जेम्प्ट, ये तो ये सब आएगा, सिर्फ 12.5 लाख नहीं आएगा। तो क्या करने का, इधर पे देखो वही अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट लिख देने का। यहाँ पे ये पूरे के पूरे पॉइंट आपको लिखने हैं। ये देखो ये, अब आपको पता है कि ये वाला पॉइंट नहीं आएगा तो इसको लिखने का 0, बाकी तो आएगा ना। तो 40 लाख, 20 लाख, 15, 40, 5 लाख, तो देखो वही लिखा है। फिर इनको टोटल कर लेने का, टोटल करेंगे तो ये आपका एग्रीगेट टर्नओवर हो जाएगा। तो कॉम्पोजिशन स्कीम हो या रजिस्ट्रेशन हो, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब है सब सेल्स लेने का, सब सेल्स लेने का, जीएसटी नहीं लेने का, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई जिस पर टैक्स पेबल रिवर्स चार्ज नहीं लेने का, ये याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे टर्नओवर आपका कितना हुआ, 80 लाख। ये है कौन सा बंदा, मैन्युफैक्चरिंग महाराष्ट्र का है, और महाराष्ट्र ऑल अदर स्टेट में आता है, ऑल अदर स्टेट में आता है गुड्स, क्योंकि ये देखिए सब गुड्स ही बेच रहा है, ये गुड्स गुड्स गुड्स, बराबर है। तो 1.5 करोड़ के अंदर है, तो यहाँ पे आपको एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा, ही इज़ एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम बिकॉज हिज टर्नओवर इज लेस देन 1.5 करोड़। तो यहाँ पे आपको मिल चुका है 7 मार्क इतना करने के लिए। अब बोलेंगे सर लिखना क्या है, लिखना यही है, ये ज़रूरत नहीं है, लिखा तो भी अच्छा है, नहीं लिखा तो भी अच्छा है, इसके ऊपर मार्क्स नहीं है, मार्क्स इसके ऊपर है। 7 मार्क इधर मिल गया। तो पहला क्या क्वेश्चन पूछा था, आर दे एलिजिबल फॉर, यहाँ पे बोला है ना, आर दे एलिजिबल फॉर, काइंडली एडवाइस करना है। ए, क्या कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है, यस है, ही इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम बिकॉज इज टर्नओवर इज लेस देन 1.5 करोड़। और याद रखना, आप टर्नओवर 22-23 का देखोगे, उसकी एलिजिबिलिटी नेक्स्ट ईयर की फाइंड आउट करने के लिए। तो कॉम्पोजिशन स्कीम में पिछले साल का डेटा देखना पड़ता है अगले साल के कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए, याद रखना है ये। इसीलिए तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना सर प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं, 22-23 का सेल्स देखेंगे कि 23-24 में उसको कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यस, हाँ मिलेगा। अब कैलकुलेट करके बताओ कॉम्पोजिशन टैक्स लायबिलिटी, तो इन लोग ने दिया है 0.5% ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आता है उसका भी टेबल बना दिया था, टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट, इंटर स्टेट, ऑल, ये एक्सक्लूड करने का, जीएसटी नहीं लेने का, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई नहीं लेने का। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जीएसटी निकालेंगे तो जीएसटी का रेट ऑलरेडी दिया है, कभी कभी नहीं देगा, तो ये 3 रेट याद रखने का। देखो ये वाले, अगर मैन्युफैक्चरर है, अदर ट्रेडर है तो 1% या 0.5 CGST SGST, रेस्टोरेंट वाला है तो 5% लेने का या 2.5 लेने का, अदर सर्विस प्रोवाइडर है तो 6% लेने का, 3% लेने का।
ठीक है। तो ये देखो ये मैन्युफैक्चरर है तो कितना आएगा 0.5 ना, ये देखो वही तो दिया इधर, तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। आई बात समझ में, यस और नो। तो ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कॉम्पोजिशन स्कीम एलिजिबिलिटी 0.5, तो 0.5% किसका 80,40,000 का, तो 80,40,000 का 0.5 40,200 40,200 या हो गया आपका। देखो पूरा क्वेश्चन हम लोग ने यहाँ पे कर लिया, बस 10 मार्क मिल जाएगा आपको। ठीक है। कभी कभी अभी ये लास्ट टाइम मैन्युफैक्चरिंग आया था, अब आ सकता है कि ट्रेडर है वो, अगर ट्रेडर रहेगा ना सेम ऐसे ही करने का, जरा भी चेंजेस नहीं। लेकिन ये जो एग्जेम्प्ट है ना, एग्जेम्प्ट इसको भी ज़ीरो कर देना, क्योंकि ट्रेडर के लिए एग्जेम्प्ट सप्लाई को टर्नओवर में नहीं लेते, ये डिफरेंस है बस। तो मैन्युफैक्चरिंग है तो पूरा सेल लेने का, वैल्यू ऑफ इनवर्ट नहीं लेने का, जीएसटी नहीं लेने का। और अगर ट्रेडर है तो वैल्यू ऑफ इनवर्ट भी नहीं लेने का, प्लस एग्जेम्प्ट जो रहेगा वो भी नहीं लेने का। बस फिर देखने का 1.5 करोड़ या 75 लाख उसके अंदर है या बाहर है वैसा, और फिर बता देने का एलिजिबल फेयर है कॉम्पोजिशन स्कीम। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप और गो थ्रू कर लो। कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम लोग आने वाली वीडियो को उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं वो चेंजेस को। तो जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।